ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। मैंने कहा क्या होगा इससे, उन्होंने कहा उससे होगा क्या कि हमारे जगदीशपुर वासी यहाँ के जो नौजवान हैं, इन नौजवानों को नौकरी अपने घर के पास मिल जाएगी, वहां पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा और किसान की जमीन का दाम कई गुना बढ़ जाएगा। बहनों और भाइयों, तब आपको एक एक्सप्रेस वे मिल पाया, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया था। आज भाजपा की सरकार आपकी अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है, जिला मुख्यालय का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, पुलिस लाइन का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। हर घर नल की योजना के साथ यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। और बहनों और भाइयों, मुझे कहने में संकोच नहीं, यहां के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते, क्योंकि यह क्षेत्र है, यहां के रोम रोम में राम बसे हैं, राम के बगैर उनका कोई काम ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे रामलला से उनका रिश्ता पुश्तैनियों परिवार का रिश्ता है, और ये परिवार का आपका जो रिश्ता है, यही रिश्ता भारतवासी भी प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिनको पहले चुनते थे, वे राम को नकारते थे, राम को अपमानित करते थे, राम के बारे में गलत टिप्पणी करते थे, हमारे वोट से हमारे खिलाफ, हमारी आस्था के खिलाफ बयानबाजी करते थे, हमारे वोट से चुना जाते थे और अमेठी के बाहर जाते थे, अमेठी के लोगों को कोसते थे, हमारे वोट से चुने जाते थे, देश के अंदर सरकार बनाते थे और आतंकवाद को फिर हमारे रामलला पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को प्रेरित करते थे, हमारे वोट से चुने जाते थे और जनता जनार्दन के लिए आने वाली योजना में डकैती डालते थे, हमारे वोट से चुने जाते थे और हमारे ही विकास में रोड़ा बना करके बैरियर लगाने का काम करते थे। बहनों और भाइयों, पहली बार देश देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, देश सुरक्षित है, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, IIIT, एम्स, रायबरेली का एम्स मोदी जी ने दिया, और अब तो अमेठी में दुनिया की जो सबसे अच्छी राइफल AK-203 क्लासकोप की ये जो राइफल है, दुनिया की अपनी सबसे अच्छी राइफल है, जो रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है, यह अभी अमेठी में मोदी जी ने लगा करके उसका उद्घाटन भी किया। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे, हमने यहाँ के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट, और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लासकोप श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है। और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। पहले एक कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे,
तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। अरे सरकार कैसी, जब वो समस्या का समाधान न कर सके। मेरा मानना है, मोदी जी का मानना है, सरकार किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए ना नहीं कह सकती। अगर जनता जनार्दन कह रही है कि यहाँ पुल बनना है, हर हाल में बनना है, उसको बनना ही है। जनता जनार्दन अगर कहती है कि हमारी अमुक समस्या का समाधान होना है, तो वह होना ही चाहिए। ये सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, न कि ये बोलते हैं कि अरे आतंकवादी तो पाकिस्तान से हैं, फलाने देश से हैं, हम क्या करें। अरे तुम्हारे हथियार कब के लिए रखे गए, जाओ घुस करके मारो ना आप पे जाकर के। लेकिन मारने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना, और जब हिम्मत होती है तब आस्था का सम्मान करने के लिए रामलला विराजमान होते हैं। और माफिया, बड़े बड़े माफिया जो पहले सरकारों का संचालन करते थे, उनका राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल जाती है। बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया आपसे कहने के लिए, मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज के विधायक को धन्यवाद दूंगा।